सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार चीजें आदमी को चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए और अर्थ भी होना चाहिए। लोग कहते हैं पैसों से क्या मोह रखते हो? ना साहब, पैसे कमाया करो, मोह भले ना रखो, अच्छा है, पर पैसे तो होने चाहिए। लक्ष्मी के बिना काम नहीं बनेगा। इसलिए धर्म, अर्थ, आपके पास धर्म भी हो और अर्थ भी हो। लेकिन एक बात और, इसका क्रम देखिएगा। धर्म पहले नंबर पे है। नंबर एक क्या? धर्म। दूसरे नंबर पर अर्थ, तीसरे नंबर पर काम और चौथे नंबर पर मोक्ष है। देखिए, नंबर एक क्या? धर्म। नंबर दो क्या? अर्थ। तीन काम, चौथे पे मोक्ष। समझिएगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहला है धर्म। यदि आपके जीवन में धर्म का आचरण आ गया, यदि आप धर्मात्मा हो गए, तो अर्थ अपने आप आएगा। आप लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? अर्थ के पीछे ना। गलत रास्ता, ट्रैक ही गलत है आपका। अर्थ दूसरे नंबर पर है, धर्म पहले नंबर पर। धर्म के पीछे भागो तो अर्थ आपके पीछे पीछे भागने लग जाएगा। आप धन के पीछे भाग रहे हो तो ना धन मिला ना धर्म मिला। इसलिए हमें किसके पीछे भागना है? किसके पीछे भागना है? धर्म के। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म के पीछे भागेंगे तो धन हमारे पीछे भागेगा। लक्ष्मी किन के पीछे भागती हैं? बोलो, लक्ष्मी किसके पीछे भागती हैं? नारायण। और नारायण का नाम क्या है? नारायण का नाम ही धर्म है। भगवान नारायण का एक नाम है धर्म। भगवान का नाम क्या है? धर्म। ईश्वर का एक नाम है मैया धर्म। पर्यायवाची भगवान के 1000 नाम है ना, उन हजारों नामों में एक नाम भगवान का है धर्म। अब सोचिएगा, जब आप धर्म के पीछे भागेंगे, धर्म मीन्स सत्य, धर्म मीन्स सत्य, धर्म मीन्स दया, दया, सत्य। जब हम सत्य के मार्ग पर रहेंगे, प्राण जाए पर हमारे वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, लेकिन उन्होंने अपने सत्य को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। रंती देव भूखे रह गए, पर उन्होंने उस हाल में भी अपने धर्म को, अपने सत्य को नहीं छोड़ा। गुरु नानक देव जी बड़ी कठिन मुसीबत विपत्तियों में रह गए, पर उन्होंने उस विपत्ति, उस मुसीबत में भी अपने धर्म को, अपने सत्य को उन्होंने नहीं छोड़ा। बस जब उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा, तो फिर उनके पास लक्ष्मी आई कि नहीं? हाँ या ना? राम जी 14 साल के लिए वनवास गए। 14 साल के दौरान भगवान राम के पांव में चरण पादुका भी नहीं थी। कितना कठिन समय था। आज की भाषा में कहे तो बहुत गरीब थे राम जी, रहने को झोपड़ी भी नहीं थी। आज की भाषा में राम जी क्या थे? गरीब थे, जंगल में घूमते थे। लेकिन जंगल में तो थे राम जी, लेकिन पालन किसका किया? किसका पालन किया? धर्म का। और जब धर्म का पालन 14 साल तक किया, तो 14 साल पूरे होने के बाद क्या हो गए? वो लक्ष्मीपति अर्थात अयोध्या के राजा हो गए। जो धर्म का पालन करेगा वही राजा बनेगा। जो धर्म का पालन करेगा, लक्ष्मी उसी को मिलेगी। बिना धर्म के लक्ष्मी मिल नहीं सकती। आप लाख उपाय कर लो। आप लोगों की गलतियां यह है कि आप लोग धर्म ही छोड़े बैठे हो। मांस खाना तुम्हारा धर्म थोड़ी है, पर तुम खा रहे हो। शराब पीना तुम्हारा धर्म थोड़ी है, पर तुम पी रहे हो। झूठ बोलना तुम्हारा धर्म थोड़ी है, पर तुम बोल रहे हो। निंदा करना तुम्हारा धर्म नहीं है, पर तुम निंदा कर रहे हो।
चुगली करना तुम्हारा धर्म नहीं है, पर तुम चुगली कर रहे हो, तुम धर्म के विपरीत काम कर रहे हो, इसलिए तुम दो दो पैसे के लिए मोहताज हो, इसलिए तुम परेशान हो। इसलिए धर्म का आचरण करना शुरू कीजिए। जब धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो अर्थ अपने आप आएगा। धर्म और फिर दूसरे नंबर पर अर्थ। इसलिए आज कसम खाइए कि हम कभी अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। धर्म पे चलोगे तो अर्थ की प्राप्ति होगी। धर्म अर्थ, और फिर अर्थ आएगा तो फिर काम। अर्थ से कामनाएं पूरी होंगी। काम मतलब गाड़ी की कामना है, घर की कामना है, साड़ी की कामना है, हार की कामना है। तुम्हारे को सोना चाहिए, चांदी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, लग्जरी जिंदगी चाहिए। सब काहे से पूरी होंगी? धन से पूरी होंगी। तो धन होगा तो काम मिलेगा। धर्म अर्थ काम। काम की पूर्ति किससे होती है? धन से। और धन की पूर्ति धर्म से। धर्म करोगे तो धन, और धन रहेगा तो काम। और काम संसार में जब पूरा हो जाएगा, जब आप सारे सुख भोग चुके होंगे, सबका आनंद ले चुके होंगे, तब आपको लगेगा यार सब बेकार है, कुछ भी सार नहीं है, अब तो भगवान की शरण में चलना चाहिए। तब मोक्ष का ख्याल आएगा। और यदि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर भी मन वहीं बार बार जाएगा, यार वहाँ एक बार चले जाएं, वहाँ एक बार चले जाएं, एक बार वो मिल जाता। कई लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो इच्छाएं मन में रह जाती हैं, और फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में पड़ना पड़ता है। यदि आपके पास पर्याप्त धन होगा तो आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेंगे, और पूरी करने के बाद फिर आपकी कोई इच्छाएं, फिर सत्संग से जुड़ जाइए तो धीरे धीरे इच्छाओं का दमन हो जाएगा, और दमन होगा तो मोक्ष हो जाएगा। यही जीवन जीने का ढंग है। लेकिन लोग सिस्टम से चलते नहीं है। एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है। लेकिन आप लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, आपके पास ना एक आया ना चार आया, सिर्फ दो और तीन के चक्कर में आप पड़े हैं। समझ रहे हैं? हमारी उंगलियों से समझिएगा। एक नंबर पे है धर्म और चौथे नंबर पे है मोक्ष। आप लोगों को ना धर्म से मतलब है ना मोक्ष से मतलब है। अर्थ और काम। अर्थ और आप पैसे चाहते हैं और अपनी कामनाएं पूरी चाहते हैं। आप ना पहली संख्या के पास आ रहे हैं ना आखिरी संख्या के पास। अब ये बताओ, एक के बिना दो आ जाएगा? है संभव एक के बिना दो आ जाए? नहीं ना। फिर आप डायरेक्ट दूसरी सीढ़ी पे क्यों चढ़ गए? पहली चार सीढ़ियां हैं, ये चार सीढ़ियां हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहली सीढ़ी है धर्म। पहले धर्म में पांव रखो, धर्म में पांव जमाओ, धर्मात्मा बनो, फिर अर्थ आएगा, फिर काम आएगा, फिर मोक्ष हो जाएगा। ये लिखा है यहाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। ये चार फल ये हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष।